हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो एक डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था, आई थिंक रितु खंडेलवाल का एक डॉक्टर का एक क्वेश्चन था कि सर इंटरप्शन और डिस्टर्ब एवर्स टू बिन में कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप देखिए, सिंपल है। आपको सिर्फ है बहुत क्लोज रूब्रिक। एक इंटरप्शन है, एक में कंटिन्यूटी रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है, और एक डिस्टर्ब एवर्स टू, मतलब डिस्टर्ब मतलब अनसेटल्ड। अपनी लाइफ में ऑलरेडी वो प्रीवियसली वो अनसेटल्ड है, मतलब ऑलरेडी उसके लाइफ में उथल पुथल चल रही है। वो ठीक नहीं, उसकी बॉडी में कोई भी फंक्शन या उसका रवैया ऑलरेडी वो पूरी तरह से हिला हुआ है, हाँ, गड़बड़ है, ठीक है। और नई कोई चीज़ नहीं आके उसके तकलीफ़ को बढ़ा देगी, तो ही डजन वांट। तो उसको दो वे में समझिए डिस्टर्ब एवर्स टू बिन को। एक तो ऑलरेडी वो पूरी तरह से ये है, अनसेटल्ड है लाइफ में, ठीक है, उसकी लाइफ कुछ भी ठीक नहीं चल रही है, बहुत सारी बीमारियों से गुजर रहा है, बहुत तकलीफ़ है उसको, वो कोशिश कर रहा है कि उससे उभरने की, उसको ठीक करने की दवा ले रहा है। तो एक पेशेंट आके बोलता है, एग्जाम्पल पे समझाता हूँ मैं, डॉक्टर साहब मुझे ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता कि मुझे एक और प्रॉब्लम आए, मुझे वो चाहिए ही नहीं डॉक्टर साहब, वो प्रॉब्लम, मतलब पहले मैं ये ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मगर और एक प्रॉब्लम को मैं फिर वो सहन नहीं कर पाऊँगा। दिस इज़ डिस्टर्ब एवर्स टू बीन, मतलब वो ऑलरेडी वो गेन करने की कोशिश कर रहा है, उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, एक और तकलीफ़ ऐड हो जाएगी तो क्या कर देगी, उसके पूरा का पूरा जो ठीक कर रहा है वो डिस्टर्ब कर देगी, ठीक है। और कुछ पेशेंट बोलते हैं ना, ऑलरेडी देखिए पेन में आप क्या करते हैं कि पेन में आप टोटली बिसाइड हिमसेल्फ में अकेले चले जाते हैं। वाई? प्लीज़ डोंट टॉक टू मी, लीव मी अलोन, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो ये क्या है, आई एम ऑलरेडी इन ट्रबल, मुझे पेन हो रहा है, मुझसे बात मत करो, ठीक है। ऑलरेडी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पेन को मतलब बेयर करने की, आपका बात करना मेरे दर्द को बढ़ा देगा। तो ये डिस्टर्ब एवर्स टू बीन, मतलब ऑलरेडी वो तकलीफ़ को कम करने को झेल रहा है, तकलीफ़ सह रहा है, और वो कंफर्ट जोन लाने की कोशिश कर रहा है, और आप उसमें उससे बात करके उसका कंफर्ट जोन छीन रहे हो, तो आप उसको डिस्टर्ब कर दे रहे हो। तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है। जैसा है वो अपने आप को सेटल कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी अनसेटल्ड है, तो वो सेटल्ड कर रहा है, ठीक है। तो कुछ पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब जब दर्द होता है ना तो मुझे कोई बुलाए नहीं, कोई बोले नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करे, मैं पूरा मेरा दर्द है ना, मैं दर्द को मतलब कंफर्ट जोन, मतलब एक कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करता हूँ, वह ठीक होने की तरह मैं पूरा चुपचाप पड़ी रहती हूँ। कोई जब बात करता है ना तो मेरा दर्द बढ़ जाता है या फिर मेरे को चिड़चिड़ होती है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज़ डिस्टर्ब एवर्स टू बीन। वो अलग हो गया है सबसे, बिकॉज कोई उसे बुलाए नहीं, उसका कंफर्ट जोन ना छीने, वो कंफर्ट जोन बिगड़ ना जाए जो वो कोशिश कर रहा है गेन करने की। मेडिसिन खा के या फिर आराम करके वो कोशिश क्या करता है कि मैं कंफर्ट जोन में आ जाऊं, और आपका बोलना, आपका बात करना उसके कंफर्ट जोन को, पेशेंट को वहाँ से हिला के पेन की कंडीशन में वापस से ला देना, डाइवर्ट कर देना, वो होता है डिस्टर्ब एवर्स टू बीन। एवर्स मतलब मूड में नहीं है ना, वो लेने के मूड में ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि कोई उससे बात करे या कोई और नई तकलीफ़ मेरी लाइफ में ऐड हो, ठीक है। तो एक जनरल एग्जांपल से समझिए ना कि आप एक बैठे हो कुर्सी पे, आप एकदम अच्छे से कुर्सी पे आपको सीट मिल गई, ठीक है, एक ट्रेन में, और एकदम आराम से आप एकदम चैन से बैठ गए एकदम कंफर्ट जोन में, और तभी एक ओल्ड एज लेडी आके आपसे बोलती है कि बेटा उठ जाओ, हाँ मुझे बैठने दीजिए, पैर की तकलीफ़ है। तो आप ना भी नहीं बोल सकते, मगर यार अभी तो अभी कंफर्ट जोन मिला था, ठीक है, इतना आराम से बैठा था, इच्छा नहीं है, डिस्टर्ब एवर्स टू बीन है ना, उठना पड़ रहा है ना, ये डिस्टर्बेंस है, कंफर्ट पा के क्या हो गया, डिस्टर्ब हुआ। अब वो ना नहीं बोल सकता, चलो फिर उठ जाता है। तो ये डिस्टर्ब एवर्स टू बीन, एक तो कंफर्ट जोन मिला है, वहाँ से वो हिलना नहीं चाहता है, डिस्टर्ब होना नहीं चाहता है, एक कंफर्ट जोन जो वो प्राप्त किया है। और सेकेंड वे में भी होता है कि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से या बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, ठीक है। एक और तकलीफ़, एक और प्रॉब्लम वापस से ना हो जाए, डॉक्टर साहब एक और प्रॉब्लम मैं सहन नहीं कर सकता, दिस इज़ ऑल्सो डिस्टर्ब एवर्स टू बीन, ठीक है। तो यहाँ कंफर्ट का मामला है, कंफर्ट जोन का मामला है, ठीक है। तो कंफर्ट गेन करने की कोशिश में अगर कोई उसको वो करता है, ठीक है, कोई ऐड, कुछ नया ऐड होता है, तो दिस इज़ डिस्टर्ब एवर्स टू बीन, ये हो गया डिस्टर्ब। सो इंटरप्शन क्या होता है, इंटरप्शन आप देखिए, इंटरप्शन एक कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, सडनली, मतलब सडनली एक्टिविटी बंद होना, या फिर आप कंप्लीट ना कर पाना। आप कुछ काम कर रहे हो, करते करते फॉर एग्जांपल आप शेविंग कर रहे हो, ठीक है, शेविंग कर रहे अचानक से हाथ अकड़ जाती है, अरे यार ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया, और आपको गुस्सा आता है, आप हाथ नहीं हिला पा रहे, सडनली
एक्टिविटी बंद हो गई ना आपकी, इंटरप्शन हो गया ना, आप करते करते क्या हो गया, हाथ ही रुक गया, हाथ में अचानक से क्रैम्प आया और आपको गुस्सा आ गया और आपको ऑफिस जाना है, ठीक है, और लेट हो रहा है और आपका हाथ नहीं चल रहा है, दिस इज इंटरप्शन। इंटरप्शन क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेम्पररी होता है, थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है या फिर रिगेन हो जाता है वापस से। मगर जो वो ब्रेक होती है कंटिन्यू, उस समय आपको गुस्सा आता है या फिर आप उसको कुछ, आपकी इच्छा नहीं होती कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि आपको ऑफिस का काम है, आपको ऑफिस निकलना है, और आप करते करते अगर सडनली हाथ में क्रैम्प आ जाए तो आप कैसे एनॉय हो जाओगे ना, इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा आ जाएगा। तो एंगर इंटरप्शन, इंटरप्शन में क्या होता है कि आपकी कोई कार्य आप कर रहे हो, सडनली उसमें हाल्ट आ जाना, ठीक है, रुकावट आ जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सिनेमा देख रहे हो, पिक्चर अच्छी चल रही है, मस्त मूवी चल रही है, एक्शन चल रहा है, इमोशन चेंज चल रहा है, ठीक है, तो अचानक से लाइट चली जाना और वहाँ से चले, ए लाइट चालू कर, ए क्या हो गया, सब गुस्से में चिल्लाते, क्यों, इंटरप्शन। वहाँ लिखा होता है सॉरी फॉर इंटरप्शन। वापस से थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी, पिक्चर वापस चालू हो जाएगी, मगर वो फेस क्या था, इंटरप्शन था, क्योंकि ऑन गोइंग पिक्चर में, ऑन गोइंग सिनेमा में आपका सडनली लाइट चली जाना, ठीक है, ये होता है इंटरप्शन, ठीक है, ब्रेक हो जाना ना, सडनली ब्रेक हो जाती है। या फिर आप देखिए कुछ इंटरप्शन में आप कुछ भी हो सकता है ना, आप चलने में रुकावट महसूस कर रहे हो, आप शेविंग नहीं कर पा रहे हो, करते करते रुक जाना, ठीक है, आप खाना नहीं बना पा रहे हो, करते 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 हाथ में अकड़न आ जाना या कुछ रुक जाना, तकलीफ की वजह से आप नहीं कर पाना, तो आपको वहाँ या तो गुस्सा आएगा या तो इरिटेट होगा या तो आप चाहते नहीं हो, इंटरप्शन एवर्जन, आपको नहीं पसंद है कि मेरे काम में रुकावट आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अच्छा क्रिकेट मैच चल रहा है, लास्ट ओवर का मैच है, ठीक है, लास्ट ओवर का टाइम है और समझो 6 बॉल पे 10 रन चाहिए, और पहला बॉल डालता है, और पहला बॉल डालने के बाद सडनली क्या होता है कि आप देखिए, या फिर टीवी में कुछ सिग्नल प्रॉब्लम आ जाती है, हाँ, यहाँ से गुस्सा चालू, अरे ये क्या हो गया, केबल वाले को फ़ोन लगाओ, ये टीवी कैसे चली गई, हाँ, पेशेंट गुस्से गुस्से में आग बबूला होने लगते, ये क्या हो गया है, इंटरप्शन हो गया ना। अच्छा खासा मैच चल रहा था, 6 बॉल पे 10 रन चाहिए और एक बॉल पहला डालने ही वाला था और नो सिग्नल का कमेंट आ गया या कुछ टीवी में प्रॉब्लम हो गई, ये इंटरप्शन है, ठीक है। या करते करते या बीच में यूरिन लग जाना, ठीक है, अरे यार इसको भी अभी लगना था, ये दर्द को भी अभी आना था, ये दर्द भी अभी होना था, एनॉय होना, आप नहीं चाहते थे कि इस समय के लिए ये दर्द ना हो, क्योंकि इस समय आपको निकलना है ऑफिस के लिए, हाँ, और बीच में अचानक से तकलीफ आ जाना, दर्द पैदा हो जाना, ठीक है, आपकी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देना, ठीक है, आपकी मूवमेंट को रोक देना, दिस इज इंटरप्शन। मूवमेंट में एक्टिविटी हॉल्ट हो जाना, स्टॉप हो जाना, दिस इज इंटरप्शन। सो होपफुली आपको ये ईजिली जो मैंने एग्जाम्पल दिया हो आपको समझ गया हो। बहुत सारे पेशेंट आते हैं इंटरप्शन के, मैंने एक चेमोमिला पेशेंट को दिया था कि करते करते उसको क्या हुआ, अचानक से कुछ काम कर रहा था और अचानक से दर्द चालू हो गया, एंड ही इतना उसको वो काम बहुत ज़रूरी था और वो इसकी वजह से क्या हो गया, उसका काम रुक गया। इसको यार ये दर्द, डॉक्टर साहब दर्द को भी उसी टाइम होना था और कभी हो गया होता, मतलब उस टाइम मेरा वो काम करना ज़रूरी था और मैं उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाया, बहुत मेरे को बहुत चिड़चिड़ हो रही थी उस टाइम, दिस इज़ एंगर इंटरप्शन, ठीक है। बाद में वो कर पाया वो काम, मगर उस समय के लिए वो उसका जो कंप्लीट करना था वो काम वो नहीं कर पाया, उसकी कंटिन्यूटी टूट गई ना बीच में, तो इट इज़ इंटरप्शन। सो आई थिंक आई होपफुली कि आपको ये इजी जो डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताया हो आपको समझ में आ गया, इंटरप्शन और डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। और एक क्वेरी था शायद एक डॉक्टर साहब ने पूछा है कि जो गुस्से में जो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, बहुत फटाफट सब काम ख़त्म कर देता है, उसको क्या रूब्रिक लेंगे। आई थिंक डॉक्टर रितु खंडेलवाल ने बहुत अच्छा आंसर दिया है उसका कि एंगर एक्टिविटी विद ग्रेट फिजिकल, एक रूब्रिक है हमारे पास, प्लेटिना सिंगल है, ठीक है, नो डाउट रूब्रिक बहुत अच्छा है और यही रूब्रिक होगा इसका, मगर आप इसको बाकी रूब्रिक से भी मैच कर लीजिए, ठीक है। बाकी जब आप केस लेते हो ना, सिर्फ इतना बोलने से आप उसके पास मत जाइए, क्योंकि रूब्रिक आपका बहुत अच्छा है, रूब्रिक यही लगेगा, मगर इसके साथ उसका बाकी केस टेकिंग भी ले लीजिए कि कैसा है। तो मैं एक एग्जांपल इसी केस से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक हस्बैंड आया अपनी वाइफ को लेके और उस अपने बताया कि अपनी वाइफ के उसको शायद घुटने में या नी जॉइंट में पेन रहता था हमेशा। तो वो क्या करती कि वो बहुत डोमिनेट करती अपने हस्बैंड को, बार बार गुस्सा करती, ठीक है, दर्द होता ना तो वो कभी मतलब चिड़चिड़ करती, गुस्सा करती। और फिर मैंने बोला फिर उसकी वाइफ को आप लेके आइए, मैं देख लेता हूँ। तो उसकी वाइफ आई और बैठी, मैंने बोला कि क्या दिक्कत हो रही है। नहीं कुछ नहीं, मुझे बस ये छोटा मोटा तकलीफ़ है। छोटा मोटा तकलीफ़ है मतलब ये इतना दर्द है। उसका हस्बैंड बता रहे मतलब चलने में दिक्कत होती, और ये क्या बोले छोटा मोटा तकलीफ़ है, मैं मैनेज कर लेती थी, मतलब मैं मैनेज कर रही थी, मैं अपना घर का इलाज कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ये लगा लेती हूँ, मेरा सब अच्छे से चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कभी मैंने सोचा कभी क्या नया नया घर पे तेल लगा के कुछ ऑयल बना के, आयुर्वेदिक ऑयल बना के मैं खुद अप्लाई करती थी, मैं खुद ही सब कुछ कर रही थी। तो मैनेज है, मतलब मैं इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है मुझे, थोड़ा मामूली सा तकलीफ़ होता है। तो मैंने बोला तो आपको लगता है इसकी दवा लेनी चाहिए? बोले हाँ, मतलब अभी मैं सब करके देख चुकी हूँ, मेरे को इतना तो नहीं फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, मतलब दर्द तो पूरा है, मगर आप बताने का लहजा देखिए उसका, थोड़ा दर्द है, मतलब कर ले रही थी मैनेज में। ठीक है, मुझे अब लगता है कि मुझे किसी डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। तो मुझे आपके बारे में बताया तो मैं सोचा मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देख लेती हूँ, फिर मैं आपकी दवा करके भी देख लेती हूँ। बोलने का तरीका देखिए, मैं आपकी दवा करके देख लेती हूँ। ठीक है, मतलब ये हमको आजमाने आइए डॉक्टर को कि मैं आपको चांस दे रही है ना, ये होता है बात करने का तरीका। आप पेशेंट के ऑब्जर्वेशन देखिए, आपको दे देती हूँ एक मौका, आपको देख लेती हूँ आपसे होता है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको बाहर बिठाया, उसके हस्बैंड को बुलाया, मैं बोला ये इनका नेचर कैसा है? बोले ये डॉक्टर साहब ये दिन भर किचकिच, बहुत एकदम हर बार इसका ही सही मानना पड़ता है, मतलब आप सही हो ही नहीं सकते। जो इसने बोला ये सही है, अगर मैंने इसके बीच में कुछ बोला तो फिर जो गुस्सा इसका पारा चढ़ता है, और इसका गुस्सा सिर्फ बर्तन पे निकलता है, काम पे निकलता है, फटाफट काम करेगी, बर्तन में आवाज़ करेगी ज़ोर ज़ोर से पटक पटक के, इसकी एक्टिविटी एकदम तेज़ से बढ़ जाती है, मतलब काम करने की स्पीड गुस्से में एकदम डबल हो जाती है। मतलब वो जो आवाज़ हमें नहीं सुनाई देता है वो आवाज़ हमें काम में सुनाई देने लगेगा जब उसका गुस्सा आता है। ठीक है, तो अब इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाती है। तो मैंने बोला ठीक है, तो इतनी ज़्यादा उसकी मतलब काम करने की स्पीड, मैं पहले आराम से करती थी, किसी को पता नहीं चलता था काम चल रहा है। जब गुस्सा आता है, और गुस्सा बहुत आता है डॉक्टर साहब, बहुत, मतलब आप इसको बोल नहीं सकते कि तो आप मतलब आपकी गलती है, आपकी गलती बोल दिया, मैंने बता दिया कि ये गलती तुम्हारी है मेरी नहीं है, तो बस फिर इसका तो चालू, फिर वो बर्तन की आवाज़ आना, कपड़ा फेंकने की आवाज़ आना, फिर किचन में क्या हो रहा है सब पता चल जाता था। इतना ज़ोर से काम करती है, इसकी बॉडी की एक्टिविटी इतनी तेज़ बढ़ जाती है और आवाज़ आने लगती। ठीक है, इतने गुस्से में वो काम करती। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ इसको मैंने एक तो पहली बात तो ये प्लेटिना ही है, आपकी बात इसको बात से ही समझ गया कि मैं आपको मौका देती हूँ। ठीक है, आप साथ करके देख लेती हूँ, थोड़ा सा दर्द है डॉक्टर साहब, मैं मैनेज कर रही थी। ये क्या है, श्रीकिंग हेल्प फॉर डिल्यूजन, हेल्प कॉलिंग, मतलब अब लगता है ना, पहले खुद से किया, अब लगता है कि मैं डॉक्टर साहब किसी की मदद, ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। दिस इज डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आपको एक बार दिखा दूँ, आपका भी करके देख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपके ऊपर एहसान कर रही है एक्चुअली कि आपको मौका दे रही है, तो ये आप मौके को छोड़िए मत, क्योंकि ये प्लेटिना ही आपको मौका देता है इस तरीके से बात करके। तो और ये जो गुस्से की बात बताया ना, ये एक रूब्रिक है, एंगर विथ ग्रेट फिजिकल एक्टिविटी विथ ग्रेट फिजिकल, मतलब ग्रेट फिजिकल मतलब बढ़ जाना, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा एकदम तेज़ी से उसकी बॉडी में वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन क्या होता है, बर्तन में उसमें सब में आपको फील होता है, और दूसरे को सुनाई देता है कि घर में आप आज तो काम ज़ोर शोर से चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है ना, आप बोलते ना फटाफट। ठीक है, वायलेंट एक और रूब्रिक है, वायलेंट विथ बॉडीली एक्टिविटी। ठीक है, वायलेंट मतलब एंगर तो था ही, यहाँ वायलेंट भी ऐड कर दो आप, वायलेंट के साथ, वायलेंट आपको सुनाई दे रहा है ज़ोर से कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा लगता है, आज काम प्रोग्रेस में है, तो घर वालों क्या मोहल्ले वालों को पता चल जाता है आज तो काम तेज़ी से चल रहा है, तो ये प्लेटिना होती है। ठीक है, तो प्लेटिना अपने आप को सुपीरियर, इसलिए इसकी गलती मत बताओ, ये ही सही है, दिस इज सुपीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है जो प्लेटिना में, उसको अपनी गलतियाँ नहीं दिखती है, दूसरे ही उसके लिए गलत है वो, क्योंकि वो सुपीरियर ना, वो गलती कर ही नहीं सकती, दिस इज़ नॉट, वो गलती कैसे कर सकती है ना, वो तो सब सही करेगी, तो ये प्लेटिना है। तो जो डॉक्टर रितु खंडेलवाल ने जो आंसर दिया है, एंगर विद ग्रेट फिजिकल एक्टिविटी, एग्जैक्टली राइट है, मगर उसके साथ आप कंपेयर करो उसका ओवरऑल केस टेकिंग, जो मैंने ये एग्जांपल बताया आपको कि ये प्लेटिना को, इसका प्लेटिना देने के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया और इसके नेचर में काफ़ी चेंज हो गया, मतलब उसके हस्बैंड ने बताया कि अब पहले जैसा मतलब गुस्सा नहीं करती है, अब बर्तन की आवाज़ नहीं आती है, अब गुस्सा भी होती है तो मतलब नॉर्मल काम में रहता, तो उसका इतना फ़र्क पड़ा प्लेटिना 30 देने के बाद, वो एकदम नॉर्मल हो गई, उसका कोई प्रॉब्लम, उसका नी जॉइंट तो ठीक हो गई, मगर उसका जो एंगर था और जो ये करती थी इसमें भी काफ़ी चेंज हो गया उसके बाद। तो अभी भी आती है पेशेंट नाउ, इट इज़ नॉर्मल है, हस्बैंड और वाइफ उसका बच्चा मेरे पेशेंट ही है, तो शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। उसका जो ये हमें फोकस करना है पेशेंट की ओवरऑल केस टेकिंग के साथ, ये रूब्रिक तो हमें मिल ही गया, उसके साथ हमें टोटलिटी भी मैच करने की, उसका हाव भाव कहता है कि एक्चुअली वो प्लेटिना जैसी दिखती है, उसकी बात करने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसका आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर सिर्फ यही एक बोलने से अगर आप सिर्फ प्रिस्क्राइब करोगे तो मे भी शायद आपको फेलियर मिल जाए या फिर उसको उतना ठीक ना मिले,
तो इसको मैंने 30 दिया था और 30 देने के बाद ही ये एकदम नॉर्मल हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप मैंने दोनों क्वेरी को जो क्वेश्चन थे, जो क्वेरी था वो जवाब दे दिया है। अगर कुछ डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैं केस पोस्ट करता हूँ ना, आप उससे लिंक ही क्लोज आप रेमेडी पूछेंगे तो मुझे बताने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे मैच करके हम ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। जो मेरे केस से रिलेटेड आपको कोई रूब्रिक लगता है कि ये भी आना चाहिए, तो मैं उसके साथ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और उससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से लर्न करते हैं। तो जो मैं समझाऊँगा तो शायद मुझे भी फिर वो रिकॉल हो जाएगा। आप एक लिस्ट बना के मुझे मत भेज दीजिए कि इतने 10-50 रूब्रिक आप एक्सप्लेन कर दो, ये सही नहीं है, क्योंकि इतना रूब्रिक एक्सप्लेन करने के लिए और फिर मुझे एक पूरा क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो मैं केस पोस्ट करता रहता हूँ उसके लिंक एक रूब्रिक आप ढूंढिए, आप मेहनत कीजिए, उससे लिंक रूब्रिक दीजिए, बहुत क्लोज रूब्रिक ढूंढिए। तो क्या होगा कि फिर जो बताने में भी मज़ा आएगा और आपके सुनने में भी मज़ा आएगा और डिफ्रेंशिएशन करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम।